हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। आज की रसशास्त्र की सेकंड वीडियो है। इसमें हम परिभाषा प्रकरण के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परिभाषा प्रकरण। प्रकरण से मीनिंग होता है कि चैप्टर, यानी परिभाषा का चैप्टर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस स्लाइड में हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। मृतलोह, सत्तोपातन, कजली, शुद्ध आवृत, बीजावृत, द्रुति, रुद्रभाग और धन्वंतरी भाग। ये सारी डेफिनेशन जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं और प्रैक्टिकल बेसिस पे भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली जो आती है वो है मृतलोह। ठीक है, तो मृतलोह क्या होता है कि कोई भी हम धातु लेंगे, उस धातु की भस्म को जब हम उंगली के ये जो उंगली होती है तर्जनी और ये होता है अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, उसके बीच में मसलते हैं तो वो रेखाओं में घुस जाती है। ठीक है, और रेखाओं में घुसने के बाद हम उसे पोंछते भी हैं ना, तो कुछ भाग उसका रेखाओं के अंदर रह जाता है। ठीक है, तो उस भस्म को कहते हैं मृतलोह भस्म। और ये भस्म परीक्षा में आता है। भस्म परीक्षा जब हम करते हैं तो उसमें देखते हैं कि मृतलोह है कि नहीं है। तो अगर मृतलोह है तो भस्म अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम सत्तोपातन। सत्तोपातन क्या होता है कि सत्व पातन मतलब पकाने के बाद सत्व निकालना। ठीक है, पातन मतलब पकाना, पकाने के बाद सत्व को निकालना। अब देखते हैं जो क्षार वर्ग होते हैं। क्षार वर्ग मतलब एक कैटेगरी रखा है जिसमें क्षार द्रव्यों को रखा है, अम्ल वर्ग है, द्रावक गण है। इनकी औषधियाँ लेंगे। इनकी औषधियों के साथ हम कोई भी धातु, खनिज, रत्न या कोई और दूसरा द्रव्य लेंगे, उन्हें मसलेंगे। मसलने के बाद गोला बनाते हैं। गोला बना के उसे सुखाते हैं। उसे सुखाने के बाद मूसा में रखते हैं। जिसे नहीं पता मूसा क्या होता है, तो मूसा क्या होता है कि एक लोहे का एक यंत्र होता है, कटोरी टाइप मान लीजिए। 2 कटोरी ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वो होता है लोहे का होता है। मेन चीज़ ये है छोटा सा, तो जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ रख देते हैं और उसे रखने के बाद क्या करेंगे हम, उसे तीव्र दमन कर सकते हैं, मतलब उसे अंगीठी में हम रख सकते हैं। वो जो लोहे की कटोरी टाइप यंत्र होता है जिसे मूसा कहते हैं, तो उसे ऐसे हम कोष्ठी में रख देते हैं, अंगीठी में रख देते हैं और तीव्र दमन करते हैं, मतलब तेज आग देते हैं। तेज आग देने के बाद क्या होता है, उसका जो मूल भाग होता है ना, क्षार भाग, मतलब उसके अंदर से एक वाटरी सब्सटेंस निकलता है, लिक्विड निकलता है। वो लिक्विड जो होता है ना, वो उसका सत्व होता है। ठीक है, वो उसका सार रूप होता है। तो उस मेन चीज़ है सत्व पातन। ये पकाने के बाद उस सत्व को निकालना ही मेन चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कजली। कजली क्या होता है कि हम पारद लेंगे और गंधक लेंगे, या फिर कोई भी धातु लेंगे, उस धातु में क्या करेंगे, पारद डालेंगे। या तो हम पारद लेंगे, गंधक लेंगे, ध्यान रखना है शुद्ध ही लेना है। ठीक है, पारद लेंगे, गंधक लेंगे, या फिर कोई भी धातु लेंगे, उसके साथ हम पारद डालेंगे। दोनों का क्या करेंगे, मर्दन करेंगे। ठीक है, पारद गंधक का मर्दन करने के बाद क्या होता है कि एक चूर्ण तैयार होता है। उस चूर्ण की जो आभा होती है ना, रंग जो होता है ना उसका, वो कजली के जैसा होता है, कज्जल के समान होता है, कीचड़ के समान होता है। मेन चीज़ ये है कि वो काला होता है, बस कृष्ण वर्ण का होता है, तो उसे हम क्या देते हैं, कजली। ठीक है, और ये जो कजली है ना, इसका उपयोग होता है क्योंकि ये जंतुघन है। ट्रीटमेंट में अगर हम इसका उपयोग देंगे तो ये जंतुघन है। मीन्स क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें ख़त्म कर देती है। ठीक है, उन्हें समाप्त करने वाली होती है। ठीक, इसे एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं शुद्ध आवृत। तो शुद्ध आवृत क्या होता है, जब अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित होकर श्वेत वरना सफ़ेद रंग के प्रकाश के साथ चमकती है तो उसे शुद्ध आवृत कहते हैं। इस तापमान पर प्राय सभी धातुओं का सत्व निकालते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, सफ़ेद रंग की जो है अग्नि प्रज्वलित होती है, सफ़ेद रंग की इसमें चमक आती है, तो उसे कहते हैं शुद्धावृत। नेक्स्ट पे चलते हैं बीजावृत। बीजावृत जब धातुओं को हम द्रवित करने के लिए, मतलब लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए, धातु सॉलिड होता है, उन्हें लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए धमन करने से द्रवित किए जाने वाले द्रव के अनुरूप ज्वाला निकले और द्रव या फिर धातु का द्रवीभूत होना प्रारंभ हो जाए। जो हमने अभी क्या किया था, हमने ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हम जो धातु है वो सॉलिड फॉर्म में है, हम उसे लिक्विड में ला रहे हैं। ठीक है, तो धमन कर रहे हैं मतलब अग्नि दे रहे हैं। तो अग्नि देने से क्या होगा,
जो हम जिसे हम लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं, ऐसे द्रव के अनुरूप ही क्या निकलती है, अग्नि निकलती है उसमें से, ठीक है। और जो वो धातु है वो फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, द्रुति। द्रुति का मतलब ही क्या होता है, द्रवीभूत करना, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में लाना। तो किसी भी औषधि के संयोग तथा तीव्र दमन के योग से स्वर्ण आदि धातु या किसी भी खनिज द्रव्य को हम द्रव अवस्था में ला रहे हैं, ठीक है। कोई सॉलिड फॉर्म में है, कोई भी द्रव्य सॉलिड फॉर्म में है, उसे लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो वो द्रुति है। नेक्स्ट पे क्या आता है, रुद्रभाग। अब व्यापारी लोगों से जो औषधियाँ वैद्य या उनके रोगियों द्वारा खरीद ली जाती है, ठीक है। व्यापारियों से खरीदी, जैसे कोई स्टोर वाला, स्टोर वाले से जाकर उन्होंने किसी ने भी औषधियाँ खरीदी है, अब उसका क्या होता है 11वां भाग वैद्य लोग उससे लेते हैं एज ए कमीशन के तौर पे, ये आज भी लेते हैं, तो उसे कहते हैं रुद्र भाग, ठीक है। नेक्स्ट आता है धन्वंतरी भाग। अब धन्वंतरी भाग क्या होता है कि सिद्ध किए हुए रस, तेल, घृत उसका आधा भाग, अवलेह का 8वां, तथा सब प्रकार की धातुओं की भस्म, काष्ठ औषधियाँ, चूर्ण, वटी, मोदक, ये सब मोदक होता है, लड्डू जैसा कुछ होता है, आदि का इनका 7वां भाग लेते हैं। तो इस प्रकार अन्य गरीब लोगों के लिए रोगी के खर्चे से तैयार औषधियों का यह भाग, तो पहले ये भाग क्या है, सुख की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी के नाम से वे लोग ले लेते थे। पहले क्या होता था कि पैसे नहीं लेते थे तो क्या लेते थे, फिर रस, तेल, घृत जो होते हैं, मतलब ये क्या करवाते थे, ये मैन्युफैक्चर करवाते थे, जब बनवाते थे तो ये रोगी से ही बनवाए जाते थे उसी के पैसे से। तो उसी का कुछ हिस्सा जो है वैद्य लोग अपने पास रख लेते थे, ताकि कोई गरीब आए तो उसे मेडिसिन दे दी जाए, ठीक है। तो वो मेडिसिन का ही कुछ पार्ट अपने पास रख लेते थे, उसे कहते हैं धन्वंतरी भाग। अब नेक्स्ट आते हैं, बस अब आज की स्लाइड में इतना ही। नेक्स्ट जो कुछ डेफिनेशन बची हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।